दौर भी था जब आधी दुनिया ने भारत को हर तरफ से घेर लिया था। जब भारत उस युद्ध में अकेला सबसे भिड़ जाने के लिए खड़ा था, तब रशिया ही था जो भारत के लिए आधी दुनिया से लड़ गया। जानते हैं उस युद्ध की पूरी कहानी जो रशिया और इंडिया की दोस्ती की मिसाल बन गया। साल 1971, इंडो पाकिस्तान वॉर। दोस्तों, साल 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान नाम से जाना जाता था। मगर ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले नागरिकों को हमेशा पाकिस्तान से अलग थलग करके रखा जाता था। ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोग बांग्ला बोला करते थे, जबकि वेस्ट पाकिस्तान को इससे कोई मतलब ही नहीं था। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार में हमेशा वेस्ट पाकिस्तान का ही बोलबाला रहा, जिससे ईस्ट पाकिस्तान को जरूरी डेवलपमेंट नहीं मिल पाया। इसी के चलते अब ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान से नफरत करने लगे और वहां अलगाव की राजनीति ने जोर पकड़ लिया, जो धीरे धीरे भयानक रूप ले रही थी, जिसकी वजह से वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर बल प्रयोग कर उनका मुंह बंद करने शुरू कर दिए। पाकिस्तान के डर की वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग भारत में अवैध तरीके से प्रवेश करने लगे। धीरे धीरे कई सारे ईस्ट पाकिस्तानी भारत में प्रवेश कर गए, जिससे भारत की मुश्किलें और बढ़ गईं। इन हालातों पर गंभीरता बरतते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को इस बारे में जानकारी दी कि पूर्वी पाकिस्तान में हालात बदतर हो रहे हैं और वहां से लोग भागकर भारत में आ रहे हैं। निक्सन को इस बात की भनक लग चुकी थी कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी में है। दरअसल अमेरिका पाकिस्तान के साथ सेंटो और सिएटो संधि के तहत जुड़ा हुआ था। अमेरिका को डर था कि अगर युद्ध हुआ और भारत जीत गया तो उनके समर्थन से एशिया में सोवियत संघ का विस्तार और बढ़ जाएगा। 28 मार्च 1971 को अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विल रोजर को पाकिस्तान से एक खत आया, जिसमें लिखा था कि हमारी सरकार देश में पूर्वी हिस्से में फैली असंतुलन की स्थिति को काबू करने में पूरी तरह से फेल हो गई है। ऐसे में अब अमेरिका को यकीन हो गया था कि जंग तय है, इसलिए उसने चीन, यूके और बाकी देशों को भी इसमें शामिल करने की योजना बना ली। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के जरिए चीन और बाकी देशों को संदेश पहुंचाया, लेकिन भारत इस बात से बेखबर था कि अमेरिका इस मुद्दे पर भारत को घेरना चाहता है। इससे बेखबर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली लोगों की स्थिति को सुधारने की आस लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के पास पहुंची। उन्होंने निक्सन को बंगालियों के हालातों के बारे में बताया और इस स्थिति में हस्तक्षेप करने की गुजारिश की, लेकिन निक्सन ने उन्हें किसी भी तरह की मदद देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अमेरिका भी ये नहीं चाहता था कि भारत किसी भी हालत में पाकिस्तान से जीते। ऐसे में अब भारत के पास युद्ध ही एकमात्र रास्ता रह गया था। खतरनाक होती स्थिति के बीच भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर बंगाल की खाड़ी में अपने लड़ाकू जहाज तैनात कर दिए। हालांकि जब तक भारत की ओर से पहला वार किया जाता, तब तक 3 दिसंबर की रात को पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमला कर दिया गया। भारत को इस बात का अंदाजा था, इसलिए भारत पहले ही तैयार बैठा था और इसी के साथ भारत ने भी युद्ध का आगाज कर दिया। जब अमेरिका को इस बात का पता चला तो वो घबरा गया और उसने पाकिस्तान का साथ देने के लिए अपना लड़ाकू जहाज यूएसएस एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना कर दिया। अमेरिका ने सोचा कि वो अपने लड़ाकू जहाजों के दम पर भारत को आत्मसमर्पण के लिए धमका देगा। 10 दिसंबर को भारतीय खुफिया एजेंसी ने राष्ट्रपति निक्सन द्वारा सेक्रेटरी किसिंगर को भेजा गया एक संदेश पकड़ा। इसमें निक्सन ने कहा कि उनका 75,000 टन न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट यूएसएस एंटरप्राइज अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गया है। खबर मिलते ही भारतीय नौसेना ने भी जवाब में अपने लड़ाकू जहाज विक्रांत को मैदान में उतार दिया। अब यूएसएस एंटरप्राइज और भारत के बीच विक्रांत चट्टान बनकर खड़ा था। इसी बीच सोवियत खुफिया एजेंसी से एक और खबर आई कि ब्रिटिश लड़ाकू जहाज ईगल भारतीय महाद्वीप की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ ये भी पता चला कि अमेरिका, यूके और चीन ही नहीं बल्कि कई और देशों के जहाज भी भारत की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे सऊदी, जॉर्डन और इटली। हालांकि इसके बावजूद भी भारत घबराया नहीं और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सख्त रवैया अपनाते हुए दुश्मन का सामना करने का फैसला किया। इस दौरान इंदिरा गांधी ने इंडो सोवियत संधि के तहत रूस से मदद मांगी और इसी के साथ रूस भी बिना किसी झिझक अकेले आधी दुनिया से भिड़ने निकल पड़ा। 13 दिसंबर को एडमिरल व्लादिमीर कुर्गलियाकोव के नेतृत्व में सोवियत संघ ने न्यूक्लियर हथियारों से लैस अपने लड़ाकू जहाज और सबमरीन्स भी भेज दिए। उस समय रशिया के पास इतने लड़ाकू जहाज नहीं थे जिससे वो सभी देशों को रोक पाए, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। रूस ने व्लादिवोस्तोक से अपने सोवियत क्रूजर्स, डेस्ट्रॉयर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स इंडियन ओशन में उतार दी।
इतने लड़ाकू जहाजों को देखकर यूके की हालत पतली हो गई और वो आधे रास्ते से ही वापस लौट गया। अब बारी थी अमेरिका की, जो कि लगातार भारत की तरफ बढ़ता जा रहा था। रूस ने अमेरिका को रोकने के लिए अपनी मिसाइल्स अमेरिकन एंटरप्राइज की तरफ कर दी। रूस की मिसाइल्स की रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर तक ही थी और इसीलिए रूस रिस्क लेते हुए अपने बैटलशिप्स को दुश्मन के बहुत करीब ले गया, जिससे दुश्मन उसकी रेंज में आ सके। और इसी के साथ कमांडर ने भी सबमरीन्स को पानी के ऊपर लाने का आदेश दे दिया, जिससे अमेरिका उन सबमरीन्स को देख सके और उसको ये बात समझ आ जाए कि भारत पर हमला करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। जब अमेरिका ने रूस के लड़ाकू जहाज देखे तो वो भी समझ गया कि रूस के पास हर वो चीज मौजूद है जो समुद्र में एक युद्ध जीतने के लिए चाहिए। रूस ने अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दे दी कि अगर उसने भारत पर एक भी हमला किया तो वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। और तभी अमेरिका के शिप्स भी वापस मुड़ते नजर आ गए। चीन को भी रूस ने सीधे सीधे तौर पर धमका दिया कि अगर भारत पर एक भी खरोच आई तो हमारी तरफ से भी चीन पर हमला कर दिया जाएगा। चीन भी अब समझ गया कि रूस से लड़ाई उसको बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए वो भी दुम दबा के वापस भाग गया। समुद्र में मौजूद भारी मात्रा में लड़ाकू विमानों ने बाकी देशों को भी वापस जाने पर मजबूर कर दिया और फिर धीरे धीरे सभी देशों के बैटलशिप्स उल्टे पांव चल दिए। इस तरह से रूस ने भारत की मदद तब की जब उसे आधी दुनिया ने घेर लिया था और इसी के साथ भारत उन ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को भी आजाद कराने की तरफ बढ़ रहा था जिन पर पाकिस्तान ने इतने जुल्म करे थे। इस बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक नया दस्तावेज पारित किया और पूर्वी पाकिस्तान को अलग देश बनाने की अपनी योजना को आगे बढ़ाया। भारतीय सेना ने पूरी ताकत से हमला किया और लाहौर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो गए। पाकिस्तान सेना का क्षेत्रीय रक्षण भारतीय सेना के सामने कमजोर पड़ रहा था। इसे देखते हुए आखिरकार 14 दिसंबर को पाकिस्तान आर्मी के जनरल A.A.K. नियाजी ने ढाका में मौजूद अमेरिकी उच्चायुक्त से कहा कि वो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, जिसके बाद ये बात वॉशिंगटन पहुंची और फिर वहां से नई दिल्ली में ये खबर आई। इसके बाद भारतीय सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। पाकिस्तान ने भारत के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी सहमति के साथ पूर्वी पाकिस्तान को अलग देश घोषित कर दिया गया, जिसे बांग्लादेश नाम दिया गया, जहां पर आज भी बंगाली लोग खुशी से रहते हैं। ये भारतीय इतिहास का एक अहम लम्हा था, क्योंकि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान पर जीत हासिल नहीं की थी, बल्कि अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और बाकी देशों को भी अपनी ताकत का एक नमूना दिखाया था और ये भी संदेश